गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप लोग जानते ही हैं कि आज श्रीला नामाचार्य जो हैं हरिदास ठाकुर जी, उनकी आज तिरुभाव तिथि है। उनके साथ साथ एक महान वैष्णव श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी, उनकी भी आज तिरुभाव तिथि है। तो आइए एक श्री गौर पार्षद विरह भजन गाते हैं, उसके बाद आगे कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जे अनिल प्रेमाधना करुणा प्रचुर जे अनिल प्रेमाधना करुणा प्रचुर हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। जे अनिल प्रेमाधना करुणा प्रचुर जे अनिल प्रेमाधना करुणा प्रचुर। कहाँ मोर स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ मोर स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ दास रघु नाथा पतिता पावन कहाँ दास रघुनाथा पतिता पावन कहाँ मोर भट्टा जुगा कहाँ कविराज कहाँ मोर भट्टा जुगा कहाँ कविराज
एक काले कोथा गेला गोरा नटराज जे आणिला प्रेमाधन करुणा प्रचूर जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचूर पाषाणे कोटिबो माथा अनले पशिबो पाषाणे कुटीब माथा आनाले पशिबो गौरांग गुणेर निधि कथा गेले पाबो गौरांगेर गुणे निधि कोथा गेले पाबो से सब संगीरा संगे जे कैला विलास से सब संगीरा संगे जे केला विलास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास से सब न पाइया कांदे नरोत्तम दास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास जिया नील प्रेमाधन करुणा प्रचूर जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचूर हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर जे आणिला प्रेमाधन करुणा प्रचूर जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचूर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। इसका थोड़ा अर्थ पढ़ लेते हैं। अहो, जो जगत के जीवों पर प्रचुर करुणापूर्वक दुर्लभ प्रेम धन को लेकर आए, वे आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? मेरे स्वरूप दामोदर श्री रूप सनातन तथा पतितों को भी पावन करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ गए? मेरे गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एक साथ कहाँ गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूँ। अपना सिर पत्थर से पटक दूं या आग में प्रवेश कर जाऊं। गुणों के भंडार श्री गौर सुंदर को कहाँ पाऊं? इन सब परिकरों के साथ जिन्होंने सुंदर सुंदर लीलाएं की, उनका संग नहीं पाकर यह नरोत्तम दास विलाप कर रहा है। तो यह
जो भजन लिखा गया है ये नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया है। नरोत्तम दास ठाकुर जी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक महान संत चूड़ामणि वैष्णव रहे हैं। श्रील राय रामानंद जी और जब चैतन्य महाप्रभु दोनों के बीच में संवाद हो रहा था तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है। तो जो राय रामानंद जी हैं उन्होंने बताया कि संसार में जो सबसे बड़ा दुख है वो है वैष्णव से विछोह। उनका जो वियोग है वो ही सबसे बड़ा दुख है। क्यों? हम देखते हैं ना साधारण रूप से कि जो सांसारिक लोग हैं जब वो शरीर छोड़कर जाते हैं तो उनके जो रिश्तेदार हैं, आसपास के जो लोग हैं वो भी तो वियोग में रहते हैं, बहुत आंसू बहाते हैं। कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए खाना पीना भी छोड़ देते हैं, तो अत्यधिक क्रंदन करते हैं वो लोग भी। तो फिर राय रामानंद जी ऐसा क्यों कहते हैं कि जो सबसे बड़ा दुख है वो वैष्णव का विछोह है? वरना दुख तो इस संसार में बहुत सारे हैं। जैसे कि शास्त्र बताते हैं 4 प्रकार के मुख्य दुख। वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे दुख हैं, किसी की नौकरी ना लगना, किसी की शादी ना होना, ये उनके लिए अपना दुख है। छोटे बच्चे के लिए, जो छोटा बच्चा है जो बोल भी नहीं सकता अभी, उस बच्चे के लिए दुख है कि उसको समय पर दूध नहीं मिल रहा, उसको बहुत भूख लग रही है, वो बोल नहीं पा रहा है, अपने जो वेदना है उसको बता नहीं पा रहा कि उसको किस प्रकार की कमी है। कहीं उसको कोई जो कीट है, कोई पतंग है, कीड़ा आदि, वो उसे काट तो नहीं रहा, किसी प्रकार का बैक्टीरिया उसे दुख तो नहीं पहुंचा रहा, उसे कहीं खुजली हो रही है, तो ये उसका दुख है। थोड़ा उससे और बड़ा हुआ बालक तो उसका एक अलग प्रकार का दुख है। उसका दुख, उसके खिलौने किसी ने छीन लिए, उसको स्कूल में पढ़ाई करने नहीं जाना, ये उसका अपना दुख है। उससे थोड़ा बालक और बड़ा हुआ, मेरे साथ ये साथ के बच्चे नहीं खेल रहे, या ये खेल रहे हैं तो मुझे मार रहे हैं, ये उसका अपना दुख है। यौवन अवस्था में आने पर और अलग प्रकार के दुख, हमारा कैरियर नहीं बन रहा, हमें जॉब नहीं मिल रही अच्छी, या घर में हमें समझने वाला कोई नहीं है, या बाहर हमें किसी ने ऐसा कुछ कह दिया, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारे दुख, ये उनके प्रकार के, उनके स्टैंडर्ड के दुख हैं। प्रौढ़ अवस्था आने पर पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, पत्नी की इच्छाओं को पूरा करना है, पति की इच्छाओं को पूरा करना है, बच्चों का कैरियर देखना है, तो ये उनका दुख। और बुढ़ापा आ गया तो उसमें अलग से दुख, रोग है, नींद नहीं आ रही, अनेक अनेक बीमारियां लग गई हैं, तो ये उनका दुख। कोई उनसे बातचीत करना पसंद नहीं कर रहा, उनके साथ बैठना कोई पसंद नहीं कर रहा, ये उनका दुख। तो छोटे छोटे बहुत सारे दुख हैं। यहाँ तक कि जो सुख हमें लगता है कि हमारे जीवन में सुख है, वो भी दुख के, यूँ कह लीजिए, एक थैला जिसमें अंदर से दुख है परंतु सुख की चादर लपेटे हुआ है उसके अंदर दुख। यदि उसे खोलकर कुछ सुख निकालने का प्रयास करेंगे तो वास्तव में दुख ही हाथ लगेगा। हम अपने जीवन में ये देख सकते हैं कि जिस वस्तु की हम चाह करते हैं, जिस वस्तु की इच्छा करते हैं, वो हमें ना मिले तो उसके लिए भी दुख, और मिल जाए, मिलने के बाद भी थोड़े समय का सुख और उसके बाद फिर दुख। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो देखी थी। उस वीडियो में एक व्यक्ति ये बता रहा था कि रसगुल्ला उसे बहुत पसंद है। जो वो एक रसगुल्ला खाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है उस रसगुल्ले को खाने में, दूसरा खाता है तो भी उसे अच्छा लगता है। जिस तरह रसगुल्ले की संख्या बढ़ती चली जाती है, लेकिन उसका सुख, जो सुख की संख्या है, वो कम होती चली जाती है। ये भौतिक संसार का सुख ऐसा ही होता है। जैसे जैसे हमारी सुख की
चाह, इच्छा, या हमें सुख मिल गया, उसको भोगने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी, उसी परिमाण में हमें दुख भी उतना ही हमारा बढ़ता चला जाएगा, दुख भी उतना ही मिलेगा। कहते हैं ना, जो जितना दिल के करीब वो उतना दुखी करता है। तो जिस चीज से जितनी आसक्ति वो उसे उतना ही दुखी करती है। वैसे भी संसार की तो सारी चीजें ही जड़ हैं, तो हम इन जड़ीय चीजों से किस प्रकार आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हम तो हैं नित्य, परंतु ये संसार की चीजें हैं जड़, और एक ना एक दिन, एक ना एक समय ये हमें छोड़कर चले ही जाती हैं। और जब कभी कोई चीज छूटती है तो दुख तो होता ही है, दुख होता है। तो दुख कई प्रकार के हैं। शास्त्र बताते हैं 4 मुख्य दुख हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और बुढ़ापा। तो ये 4 प्रकार के दुख हैं। जन्म मृत्यु, जन्म भी एक प्रकार का दुख है। बच्चा, छोटा बच्चा, उसका जन्म लेना वो दुख है। वो अलग बात है कि वो हमें बता नहीं पा रहा, परंतु उसका रोना और जन्म लेते ही अचेतन हो जाना ये उसकी दुख की अवस्था को बताता है। मृत्यु, मृत्यु अपने आप में ही दुख है। हम भयभीत रहते हैं ना हमेशा मृत्यु से, तो ये दुख है। बीमारी, और जो बीमारियां लगती हैं, पहले तो ये सोचते थे कि बुढ़ापा आएगा तो बीमारियां लगेंगी, अब तो बचपन से ही बीमारियां लग जाती हैं, ये भी एक दुख। और बुढ़ापा, बुढ़ापा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख है। तभी बूढ़े लोग हमेशा दुखी रहते हैं। कभी उनसे पूछेगा कि आप सुखी हैं, तो बताएंगे कि वो सुखी कहाँ, वो तो बहुत दुखी हैं। उनके दुखों का प्रकार अलग अलग होगा। तो ये मुख्य दुख हैं। इसीलिए तो भगवान भगवत गीता में इसे दुखालय कहते हैं। इन सब दुखों के बावजूद भी राय रामानंद जी इन सभी दुखों को दरकिनार करते हुए ये कहते हैं कि वैष्णव वियोग जो है, भक्तों का जो दुख है, भक्तों से जो दूर होने का दुख है, वो ही मुख्य दुख है, वो ही सबसे बड़ा दुख है। क्यों? क्योंकि संसार का अगर कोई व्यक्ति चला गया तो उससे अधिक हानि नहीं होगी, अधिक हानि नहीं होगी। जो हानि है उसकी भरपाई हो जाएगी एक समय बाद। कैसे? अगर मान लीजिए कोई ऐसा परिवार जिसमें मात्र केवल एक ही व्यक्ति कमाने वाला हो, वो ही चला जाए, तो भी ऐसा नहीं है कि बाकी लोग भूखे रहेंगे। वो अलग बात है कि बड़ी मुश्किल से उन्हें रोजी रोटी मिलेगी, परंतु ऐसा नहीं है कि वो लोग भूखे रहेंगे। खाने को मिल ही जाएगा। अच्छा नहीं मिलेगा, परंतु पेट भरने लायक तो मिल ही जाएगा, क्योंकि भगवान सबका भरण पोषण करने वाले हैं। जब भगवान इतने बड़े हाथी जो एक समय में 100 टन भोजन करता है, जब उसका पालन पोषण कर सकते हैं, तो फिर जो बाकी जीवात्माएं हैं उनका पालन पोषण भी तो करेंगे। छोटे छोटे जो कीट पतंगे जो हमें नजर भी नहीं आते, कीड़े, उनका पालन पोषण भी भगवान करते हैं। तो हमारा पालन पोषण क्यों नहीं करेंगे? एक अच्छा खासा सेब जो हमें बहुत अच्छा दिख रहा है, उसके अंदर भी कभी कभी कीड़ा होता है, तो वो भी अपना भरण पोषण कर रहा है। तो भगवान हमारा पालन पोषण नहीं करेंगे? तो भगवान सबका पालन पोषण करते हैं। तो यदा कदा ही जो सांसारिक लोग हैं उनके बिछड़ने पर जो हानि होती है उसकी भरपाई हो जाती है, परंतु यदि कोई वैष्णव का विछोह हो गया, उनसे यदि वियोग हो गया, यदि वो शरीर छोड़कर चले गए, तो जो भगवान की कथा रूपी अमृत है वो कौन प्रदान करेगा? कौन निकालेगा हमें इस माया के चंगुल से? क्योंकि हम तो अणुबद्ध जीवात्माएं हैं जो माया में गिरने के लिए, माया से झपटने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। माया की चमक धमक हमें बहुत जल्दी आकर्षित कर लेती है। तो ये वैष्णव ही तो होते हैं जो हमें माया के चंगुल से बाहर निकालते हैं, जो हमें इस संसार के सत्य से अवगत करवाते हैं, जो हमारी पारिवारिक आसक्तियों को छिन्न भिन्न करते हैं,
उन ग्रंथियों को काट देते हैं। ये वैष्णव ही होते हैं जो हमें अपनी सेवा प्रदान करके हमारे अनर्थों को, हमारे अपराधों को दूर करते हैं, जो हमें भगवान की महत्ता को बताते हैं, भक्ति क्यों करनी चाहिए इसलिए बताते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि मनुष्य जीवन हमारे लिए कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है, ये बताते हैं वैष्णव जन। भगवान से हमारा संबंध जोड़ते हैं और भगवान का जो कृष्ण प्रेम है वो हमें प्रदान करवाते हैं। उनके हृदय में जो भक्ति होती है वो हमें भक्ति प्रदान करते हैं। तो ये सब कार्य वैष्णव ही करते हैं। तो अगर वैष्णव का बिछोह हुआ, उनसे दूरी हुई, तो ये सब चीज़ें भी दूर चली जाएंगी और हम माया के चंगुल में आसानी से फंस जाएंगे। तो इसलिए राय रामानंद जी कहते हैं, और ये सिर्फ एक जन्म की बात नहीं है कि एक जन्म में बिछोह हो गया, इसकी वजह से जब हम माया में फंस जाएंगे, भगवान को भूल जाएंगे, भक्ति करना छोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा, 84 लाख योनियों में हमें फिर से भटकना पड़ेगा। ये मनुष्य जो दुर्लभ मनुष्य योनि है, इसे तो हम गवा देंगे, मैं और मेरा और संसार की आसक्तियों में गवा देंगे और 84 लाख योनियों में फिर से भ्रमण करते रहेंगे। देखिए, तो है ना सबसे बड़ा दुख। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी उनके विछोह में ये सब बातें कह रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं, ये जितने भी गौर पार्षद वृंद हैं, गौरांग महाप्रभु हैं स्वयं, ये सब कहाँ चले गए, जिन्होंने प्रेम धन प्रदान किया करुणा करके, ये सब कहाँ चले गए। पाषाणे कुटीबो माथा, इतना दुख हो रहा है उन्हें कि वो कह रहे हैं कि मैं अपना जो माथा है वो पत्थर पर मार लूं, परंतु हमें ऐसा कोई दुख नहीं होता किसी वैष्णव के जाने पर, क्योंकि हमें भगवान, भक्त, भक्ति, इन सब की महत्ता के बारे में पता ही नहीं। जानते जरूर हैं कि इनका महत्व क्या है, परंतु मानते नहीं हैं, हृदय से कभी गमन नहीं किया कि इनका महत्व कितना है हमारे जीवन में, उनके जाने पर कितनी बड़ी हानि होगी हमें, कितनी बड़ी हानि। इसलिए हमें कभी उनका दुख नहीं होता उनके जाने पर। अगर हो भी जाए तो केवल उसी क्षण दुख होता है, हमेशा उनके जाने का दुख नहीं रहता हमारे हृदय में। ये दुख यदि हमारे हृदय में बरकरार रहेगा तभी तो भक्ति के प्रति अग्रसर होने का हम प्रयास करेंगे। तो ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं। जब रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, ये जब ये चले गए थे, जब चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर जी, ये लोग जब शरीर छोड़कर चले गए थे, तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जब वृंदावन आए थे गोवर्धन पर्वत पर, तो वो गोवर्धन से छलांग मार रहे थे उनके दुख में। उस समय सनातन गोस्वामी पाद जी ने उन्हें रोका था कि तुम अपने शरीर को, जो शरीर उनका है, ये तुम्हारा नहीं, इसे उनकी सेवा में लगाओ। इतना दुख, इतना विरह। तो हम भी जो वैष्णव जन हैं, उनके चरण कमलों में ये उनसे प्रार्थना करते हैं कि कभी हम उनके महत्व को समझ सकें। आखिर वैष्णव की महत्ता क्या है हमारे जीवन में, ये भक्ति क्या है, इसे हम समझ पाएं, इस चीज़ को हम जान पाएं, कभी हम इसका अनुभव कर पाएं अपने जीवन में, और हम भक्ति पथ पर अग्रसर हो पाएं। तो आइए, थोड़ा सा भागवतम का श्लोक है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसा आधिपत्यम न योग सिद्धि अपूर्णः भवम वा समंजस्य त्वा विरह कांक्षे
हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे ना तो ध्रुव लोक में, न स्वर्ग में अथवा ब्रह्म लोक में सुख भोगने की इच्छा है, और ना ही मैं समस्त भूलोकों अथवा अधोलोकों का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, ना ही आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। तो कितना सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण का। ये जो प्रार्थना है, ये भगवान के महान भक्त जो चित्रकेतु थे पूर्व जन्म में, और इस जन्म में वित्रासुर थे, ये वो प्रार्थना कर रहे हैं अपनी असुर योनि में। भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, भगवान को पहले ही बता दे रहे हैं कि प्रभु आप समस्त जितने भी प्रकार के सौभाग्य हैं उनके स्रोत हैं। यानी सभी जो मनुष्य का, जो प्रत्येक जीवात्मा है, ब्रह्मा से लेकर जो निम्न जो योनियां हैं, उसमें भी जो उनके जीवन में जो सौभाग्य उदित होता है, उसके जो स्रोत हैं केवल आप हैं। और आगे कहते हैं कि मुझे ना तो ध्रुव लोक में, ना स्वर्ग लोक में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है। भगवान से प्रार्थना करते हुए पहले ही बता दे रहे हैं भगवान को कि प्रभु मुझे ना तो ध्रुव लोक चाहिए, ध्रुव जी का लोक, जो कि प्रलय के समय भी नष्ट होने वाला नहीं है, इसकी आकांक्षा भी नहीं। न स्वर्ग लोक और न ब्रह्म लोक, जहां पर अनेक प्रकार के इंद्रियों की तृप्ति आदि की जाती है। उम्र इतनी लंबी कि ऐसा लगे कभी जीवन ही समाप्त ना हो। और ना ही समस्त भूलोक का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। जितने भी भुव स्वाहा 3 होते हैं ना, तो जितने भी नीचे के लोक हैं, सुतल, अतल, तलातल, रसातल, इनका अधिपति भी नहीं बनना चाहता। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता। जो योग शक्तियां हैं उनका स्वामी भी मैं नहीं बनना चाहता। अणिमा, लघिमा, ये जितनी प्रकार की योग सिद्धियां हैं, इनका स्वामी भी नहीं बनना चाहता। ये मुझे योग सिद्धियां भी नहीं चाहिए, ना ही आपके चरण कमलों का त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। और ना ही लास्ट बता रहे हैं कि ना ही मोक्ष, जो 5 प्रकार की जो मुक्तियां हैं, उनको भी मैं प्राप्त नहीं करना चाहता। तो क्या चाहते हैं? इसी के आगे एक श्लोक है जिसमें बता रहे हैं। यहाँ तो उन्होंने बताया भगवान को कि प्रभु मैं ये सब नहीं चाहता आपसे। भगवान के सामने खड़े होकर, ये उस समय खैर युद्ध भूमि में इंद्र के सामने खड़े थे, परंतु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भक्त सर्वत्र ही भगवान को देख पाता है। तो भगवान से प्रार्थना करते कह रहे कि प्रभु ये सब तो नहीं चाहिए मुझे। तो भगवान पूछते हैं कि फिर चाहिए क्या? तुमने तो सब कुछ मना कर दिया। मुझे स्वर्ग का अधिपति नहीं बनना, ब्रह्मलोक का अधिपति नहीं बनना, जो नीचे के लोक हैं भूलोक, उनका भी अधिपति नहीं बनना, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष की भी कामना नहीं है, योग सिद्धियों की भी कामना नहीं है। तुमने तो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है उनको तो त्याग दिया। अब तुम्हें क्या चाहिए? जो भगवान के भक्त होते हैं वो इन चारों प्रकार के जो धर्म अर्थ काम मोक्ष होते हैं, जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, इनकी तरफ देखते भी नहीं। ये तो स्वयं साक्षात मूर्तिमान रूप में खड़े होते हैं भक्त के आगे हाथ जोड़कर कि कब भक्त इनकी तरफ एक नजर करे, कब इन्हें अपनी सेवा का मौका दे। यहाँ तक कि मुक्ति भी इंतजार करती है कि एक भक्त की नजर, शुद्ध वैष्णव की नजर मुझ पर पड़े और मेरी भी मुक्ति हो जाए। मुक्ति ये कहती है कि मेरी भी मुक्ति हो जाए, इस प्रकार से। परंतु भक्त उन सबको अस्वीकार कर देता है, मात्र केवल भगवान की सेवा के लिए। तांदेर चरण से ही भक्त सनेवास, जन्म जन्म है मोर यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर जी भी कहते हैं ना कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास, सेवा अभिलाष करे
नरोत्तम दास। तो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके दासों का अनुदास बनना चाहता हूँ और सेवा की अभिलाषा करना चाहता हूँ। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। तो वित्रासुर जी भी यही कह रहे हैं। आगे कहते हैं, हे कमल नयन भगवान, जैसे पक्षियों के पंख विहीन बच्चे अपनी माँ के लौटने और खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दूहे जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं जिससे उन्हें अपनी माताओं का दूध पीने को मिले, या जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर बसे अपने प्रवासी पति के लौटने और सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। पहले श्लोक में तो वित्रासुर जी बताते हैं कि मुझे क्या नहीं चाहिए, अगले श्लोक में बताते हैं कि क्या चाहिए। तो जब भगवान पूछते हैं कि क्या चाहिए, तो वे कहते हैं कि हे कमल नयन भगवान। भगवान को देखते ही, वो भगवान के सुंदर सुंदर नेत्रों को जब देखते हैं तो भगवान के नेत्रों को उपमा देते हैं कमल से। बद्ध जीव है ना, तो बद्ध चीजों के द्वारा उपमा देते हैं भगवान की। परंतु देखिए भगवान कितने दयालु कि उस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं और ये नहीं सोचते कि जो जीवात्मा है ये मेरी उपमा इस सांसारिक कमल से कर रहा है, मेरे आप नयनों की उपमा जो अतीब सुंदर है। ऐसा भगवान नहीं कहते, उसको भी भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे दयालु भगवान। तो कह रहे हैं कि हे कमल नयन भगवान, जैसे पक्षियों के पंख विहीन बच्चे अपनी माँ के लौटने और खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो पहले बोलते हैं कि जैसे पक्षी होते हैं, छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं पंख विहीन, जो उड़ भी नहीं सकते, अभी अंडों से बाहर निकले हैं छोटे छोटे बच्चे पक्षियों के, वो जब उनकी माता दाना चुगने के लिए घोंसले से दूर कहीं चली जाती है तो वो इंतजार करते हैं अपनी माता के आने का, और साथ में भयभीत भी रहते हैं कि कोई अन्य आकर उन्हें खा ना जाए। भयभीत रहते हैं और इंतजार करते हैं अपनी माता के आने का। माता के आने का इंतजार करते कि माता आके हमें खाना भोजन देगी, हमारे पेट को तुष्ट करेगी और हमारे भय को दूर करेगी। फिर वित्रासुर जी सोचते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, इसमें तो मेरी इंद्रियों की तुष्टि हो रही है। कैसे? कि जब माता आ जाएगी और खाना खिला देगी तो माता के आने पर हमारा भय भी दूर होगा और हमारी क्षुधा भी शांत हो जाएगी। ऐसा सोच रहे हैं पक्षी के छोटे छोटे बच्चे। परंतु माता के आने के बाद और जब उनका भय दूर हो जाएगा, पेट भी भर जाएगा, तो उसके बाद जो बच्चे हैं वो अपने आपस में खेलने लग जाएंगे। माता का उतनी आकुल व्याकुल से इंतजार नहीं करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। इतनी आकुलता के साथ माता को प्रेम से इधर उधर नहीं ढूंढ रहे होंगे, इतनी आकुलता के साथ नहीं ढूंढ रहे होंगे उनकी आंखें। तो क्या होगा कि इसमें मेरी इंद्रियों की तुष्टि हो रही है। तो फिर कुछ सोचकर, थोड़ी देर ठहर कर फिर आगे कुछ मांग लेते हैं भगवान से। क्या कहते हैं कि प्रभु उसे जाने दीजिए, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दूहे जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं जिससे उन्हें अपनी माताओं का दूध पीने को मिले। तो इस प्रकार के वो प्रार्थना करते हैं। तो सोचते हैं इसमें भी मेरी तुष्टि है, इसमें भी मेरी इंद्रियों को तुष्ट करने का साधन पुष्ट हो रहा है। कैसे? कि जो रस्सियां हैं, जो रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े होते हैं ना गाय के, जब जो गाय का स्वामी होता है वो दूध दोहता है, दूध दोहने के समय वो बछड़ों को दूर कर देता है, क्योंकि अगर पास रखेगा तो बछड़े तो सारा दूध पी जाएंगे, तो वो दूध क्या दोहेगा। तो वो दूध दोहने के लिए उन बछड़ों को दूर बांध देता है, और जैसे ही दूध दोह लेता है तो थोड़ा सा दूध बछड़ों के लिए बचा के रख देता है। तो जैसे ही बछड़ों की रस्सियां खोलता है, बछड़े दौड़ कर जाते हैं माता के पास और उसके दुग्ध का पान करते हैं। माता भी उन्हें अपनी जीवा के द्वारा चाटती है, उन्हें लाड प्यार करती है। माता भी उन्हें लाड प्यार करती है अपने बच्चों को। परंतु जैसे ही उनकी क्षुधा शांत हो गई तो वो भी
फिर इधर उधर लग गए, अपने खेलने में लग गए। अब माता की तरफ उस आकुलता से नहीं बढ़ रहे जिस आकुलता से रस्सी से बंधे थे, तब बढ़ रहे थे, तब बढ़ रहे थे। तो फिर कुछ सोचते हुए फिर रुकते हैं थोड़ा सा, और फिर भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर अपने प्रवासी पति के लौटने और सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। फिर समझ में आता है कि ये दोनों जो इच्छाएं मैंने इससे पहले की, इसमें तो मेरी अपनी इंद्रियों की तुष्टि हो रही थी। फिर कहते हैं कि प्रभु नहीं, जैसे कोई किसी स्त्री का पति दूर चला जाए, उससे कहीं दूर विदेश में या कहीं और, उससे कहीं दूर चला जाए नौकरी करने के उद्देश्य से या किसी व्यापार के उद्देश्य से, किसी भी तरीके से दूर चला जाए, तो वो वियोगिनी स्त्री, वो वियोगिनी पत्नी अपने पति का इंतज़ार करती है। उसको पता है उसके पति को आज आना है, तो वो आने तक का इंतज़ार करती है। अगर उसके पति ने कहा कि मैं दिन के 2 बजे तक घर पर पहुंच जाऊंगा, और दिन के 2 बजे तक मान लीजिए उस समय तक वो नहीं पहुंचता है, तो वो बहुत आकुल व्याकुल नेत्रों के द्वारा उसका इंतज़ार करती है। दरवाजे पर खड़ी होकर कभी इधर से कभी उधर से टकटकी लगाए देखती है, और थोड़ी और देर हो जाने पर उसके मन में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कुछ अपशकुन तो नहीं हो गया। भयभीत रहती है अंदर से कि कहीं मेरे पति को कुछ हो तो नहीं गया। और तो और क्या, उसके लिए अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करके रखती है। अपने लिए नहीं व्यंजन तैयार करती, अपने पति के जो पसंद के व्यंजन होते हैं उनको तैयार करके रखती है कि जब मेरे पति आएंगे तो उसे खाएंगे और तुष्ट होंगे अपने पति के लिए। चिंता भी, मन में चिंता भी अपने पति के लिए कि कहीं मेरे पति को कुछ हो तो नहीं गया, वो इतना देर क्यों उन्होंने लगा दी। चिंता भी उनके लिए, अपने लिए नहीं। भोजन भी जो बनाया उनके लिए। घर में साफ सफाई भी हर प्रकार से करके रखती है कि जब मेरे पति आएंगे तो उन्हें घर साफ सुथरा दिखना चाहिए, उन्हें बुरा ना लगे कि घर गंदा पड़ा है। तो ये इच्छा भी अपने पति के लिए, अपने लिए नहीं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी इच्छा नहीं जो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करती हो। हर प्रकार से लालायित रहती है अपने पति को तुष्ट करने के लिए, चाहे भोजन के द्वारा हो, चाहे घर के द्वारा हो, चाहे उसका मनन चिंतन के द्वारा हो। हर प्रकार से वो उसकी एकमात्र जो उसकी चिंता होती है, उस समय वो जो चिंतन कर रही होती केवल अपने पति का कर रही हो, उसके अतिरिक्त और किसी का चिंतन उसके मन में उस समय नहीं आ रहा होता। और पति के आ जाने के बाद उसको हर प्रकार से तुष्ट करने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर वृत्रासुर कहते हैं कि हे प्रभु, ठीक इसी प्रकार से मैं भी आपकी सेवा करने के लिए उत्कंठित रहूं, हमेशा उत्साह रहे मेरे जीवन में आपकी सेवा करने के लिए। उपदेशामृत में कहते हैं ना कि उत्साह होना बहुत ज़रूरी है भक्ति में। उत्साह के साथ साथ धैर्य होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि उत्साह तो शुरू में बहुत है, लेकिन धीरज खो बैठे, जल्दी मिला नहीं, और धीरज खो बैठे और सब कुछ छोड़ दिया कि कुछ मिल तो हो नहीं रहा कुछ, तो इसको छोड़ दो। ऐसा नहीं। उत्साह के साथ धैर्य होना अति आवश्यक है और निश्चय के साथ आगे बढ़ना है। उत्साह भी, दृढ़ता, निश्चयता होनी ज़रूरी है और साथ में धैर्य भी, तभी भक्ति पथ पर आगे निकल पाएंगे। तो समय हो गया है और जो सुंदर प्रार्थनाएं जो वृत्रासुर जी ने की भगवान से, ठीक इसी प्रकार की प्रार्थनाएं हम भी भगवान के चरण कमलों में करते हैं कि हे प्रभु, हमारा मन भी आपके चिंतन में सदा सदैव लगा रहे, हमारी इंद्रियां केवल आपकी तुष्टि के लिए कार्य करें। अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए हम किसी भी प्रकार का कोई भी काम ना करें, लेश मात्र भी हमारी अपनी इंद्रियों की तुष्टि ना हो। आपकी सेवा में निरंतर काय वाचा मनसा के द्वारा हम लगे रहें और मात्र केवल आपकी तुष्टि के लिए लगे रहें। हरि गुरु वैष्णव की इच्छा को देखते हुए, उनके मनोभीष्ट पर चलते हुए, उन्हीं का जो वाणी है उसका प्रचार करें, केवल उनकी तुष्टि के लिए, अपनी तुष्टि नहीं,
अपनी प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए नहीं। ऐसा होता है कि जब हम प्रयास करते हैं शुरू में तो भक्ति करने का, हरि गुरु वैष्णव की वाणी का प्रचार प्रसार भी करते हैं, अपनी भक्ति भी करते हैं, भजन भी करते हैं, तो शुरू में सब कुछ ठीक चलता है। परंतु धीरे धीरे भक्ति के प्रभाव से जब हमें ये सब मिलने लगता है, कंचन कामनी प्रतिष्ठा आदि जब हमें मिलने लगती है अपने जीवन में, तो हम भक्ति पथ से भटक जाते हैं, भक्ति पथ से भटक जाते हैं। तो इसलिए नित्य निरंतर भगवान से ये प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे प्रभु, कभी ऐसा हमारे जीवन में कोई क्षण ना आए कि हम इन चीज़ों में फंस कर रह जाएं और भक्ति कहीं दूर चली जाए। शुद्ध भक्ति का प्रयास करने का सब समय प्रयास करें और अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए नहीं, मात्र केवल आपकी इंद्रियों की तुष्टि के लिए प्रयत्न करते रहें। हर जन्म में होए और यही अभिलाष। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और यदि किसी भी प्रकार की हरि कथा में कोई दोष हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। सारग्राही बनकर मात्र केवल कथा के सार को ही ग्रहण करने का प्रयास करें और साथ ही साथ मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं आचरण के साथ हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर पाऊँ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।